बात करें, ये कह लीजिए कि हम नए परिवार में जुड़े। एक हमारा परिवार है, एक बड़ी संस्था है जिससे एक दूसरे की मदद होनी है। आप अकेले नहीं हैं, आपके नीचे आपके सीनियर लगे हुए हैं काम करने के लिए। लेकिन आप जब जाते हैं फील्ड में किसी को अपना प्लान देने के लिए, समझाने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें एक बड़ी बात ये भी है जो सामने दिखती। अभी जैसे मान लीजिए हम साइकिल से चल रहे हैं तो हमारा लेवल ये होता है, मेरा कहने का अर्थ गलत मत मानिएगा, जो मैं देख रहा हूँ, मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो मेरी हिम्मत, मेरी ताकत वहाँ तक होती है कि हम मोटरसाइकिल वाले से अपनी बात कर सकते हैं। होता है सर, अगर कार वालों से बात करनी हो तो हमको एक बार झिझक होती है ना। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आप पैदल चल रहे हैं, अगर हमको आपको कहा जाए कि आपको साइकिल बेचनी है तो साइकिल बेचने में तो दिक्कत शायद नहीं होगी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको मोटरसाइकिल बेचनी है तो शायद अगर दिन भर घूमिए कि आपकी बात को दो चार लोग यकीन कर लें, है ना। अगर शायद आपको कहा जाए कि आपको एरोप्लेन बेचनी है तब तो लोग कहेंगे ये तो मूर्ख है ना। तो कहीं एक प्रश्न ऐसा आया था अभी जब हम लोग शुरू में निकल रहे थे घर से कहीं मीटिंग थी, तो वहाँ ऐसा आया था कि हम सबसे बड़े नेटवर्कर को जोड़ लें। तब मैंने ये बात रखी, देखिए ये जो हमारा काम है, जो हमारा नेटवर्क है, जिस संस्था से हम जुड़े, सबसे पहली बात तो हमारी बात को यकीन कौन करेगा, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पैदा हुए हैं प्रकृति ने पहले ही हमको नेटवर्क दिया है। जिस नेटवर्क पे हम काम करने चल रहे हैं, ईश्वर ने हमको नेटवर्क दिया है। भाई मामा, मौसा, बुआ, फूफा, तमाम ऐसे रिश्ते हैं जहाँ हम खड़े होकर बेहिचक अपनी बात कह सकते हैं। जितने रिलेशन में लोग हैं निश्चित रूप से उतने आपको 10-20 रोगी भी मिल जाएंगे, अपने ही परिवार, अपने ही समाज में, अपने ही रिलेशन में। तो वहाँ से हमारी बिजनेस की शुरुआत अच्छे ढंग से हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को लेकर के जिसको आवश्यकता नहीं, अगर उसके पास आप जाते हैं तो पहले इग्नोर कर देगा, अरे यार हमको इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, ये आइटम आपको जो है महंगा है ना, तो कहीं न कहीं हमारा निशाना उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास होना चाहिए जहां हम जाएं वो तीर सटीक उसको लग जाए और हमारा भी काम बन जाए, उसका भी काम बन जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। हो सकता है अगर काम को आगे वो भी समझकर अगर आगे करेंगे तो उनकी भी इनकम ठीक ठाक हो जाए। हमारा सोच ये है, हमारी सोच ये है कि हम उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचें जहाँ से उनकी इनकम भी ठीक करना है। समस्या से तो हम भी जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि समस्या के निदान किसी के पास परिवार है तो उसके पास समस्या नहीं है, निश्चित समस्या है, लेकिन हो सकता है हमारे नीचे वाले भी लोग समस्या में जूझ रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं इससे नीचे भी तो लोग खड़े हैं इस लेवल से। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, आप उनके पास भी पहुँचिए, प्लान दीजिए, निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी से उनको समझ आएगा। लेकिन आप अपने ऊपर वालों को जब समझाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सीनियर से बात मत कीजिए, अपने ऊंचे वाले से बात मत कीजिए, लेकिन आप अगर वो इग्नोर करेगा तो आप अंदर से टूटना शुरू कर देंगे। लेकिन जो नीचे वाला व्यक्ति है वो आपकी निश्चित बात मानेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कई तरीके हैं, कई तरीके से इसको काम भी किया जा सकता है। हम अपने नीचे वालों को भी अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे और अपने बड़े वालों को, बड़े वाला आपकी बात कब मानेगा भाई, कार से चलने वाला व्यक्ति आपको कब मानेगा, जब वो परेशान होगा। मान लीजिए घर में उसके माँ बाप हैं, पूर्वज हैं या फिर कोई यंग है, अगर बीमार है, मान लीजिए गठिया रोग से परेशान है, चल नहीं फिरा रहा, उस समय स्थितियाँ ये होती हैं कि कहीं से अगर खबर लग जाती है कि फला गांव में एक लोग दवा देते हैं और सस्ती दवा देते हैं, उनकी दवा कारगर है, तो कार वाला व्यक्ति दौड़कर उसके पास पहुंचेगा। जब तक उसके पास समस्या नहीं होगी वो छोटे आदमी की बड़े आदमी बात
नहीं सुनते हैं। कुछ चीज़ इस पर भी टारगेट करके काम किया जा सकता है। और वैसे आप प्लान तो किसी को बताइएगा, लेकिन अगर आप उस हैसियत से नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। आप ही हैं, आप जहाँ खड़े हैं, कोई आपसे बहुत जूझ रहा हो परेशानी, अगर वो आपको प्लान बताए तो शायद कम समझ आएगा, सही करेंगे नहीं। एक बार अपने आप को ये अंदर से होता रहे यार क्या बताओ। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको अभी छोटा मान रहे हैं। समस्या समाज में एक बहुत बड़ी है, जो सब लोगों ने कई बार बात किया है। इस देश में बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं। और एक बड़ा पॉइंट ये है राजदेव भैया कि जो हजारों कमा रहा है वो गरीब है, और जो एक पैसा कमाता है वो देश का सबसे बड़ा। कभी इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन हो सकता है हमारी बात आपको ठीक लगे, हो सकता है गलत भी हो सकती है, लेकिन अपना विचार रख रहे हैं। हम भाई काम करने जाते हैं तो दिहाड़ी हमारी जो है 400 रुपये के आसपास है। अगर अब शायद हम राजमिस्त्री हैं तो 700-800 रुपये के पास आसपास है, उसके आसपास ठीक ठाक काम कर लेते हैं तो 1000 रुपये तक है। 1000 रुपये कमाने वाला, 500 कमाने वाला, 700-800 कमाने वाला आज तक करोड़पति नहीं बन पाया। आपके सामने मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, आप समझिए कि हजारों कमाने वाला रोजमर्रा की बीमारी से मर रहा है, वो अपना स्वास्थ्य कभी नहीं देखता है, या अपने लिए कभी कोई टॉनिक खरीद के नहीं पीता है। आप अपने जीवन में उतारे होंगे, हाँ आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार साथी हैं। आप अपने परिवार के लिए मर जरूर रहे हो, लेकिन कभी अपने लिए कभी नहीं सोचे होंगे कि चलो ये 1000 रुपये की टॉनिक है, तो 1000 रुपये अगर कोई बता देगा कि इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो आप 1000 रुपये बहुत महंगा लगेगा। ये बात हमको लोगों को बतानी भी है। ये 1000 रुपये बहुत महंगे लग रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य क्या है, आपके सहारे परिवार है, उसकी सोच हमें नहीं होती है अपने लिए। लेकिन आप सोचिए कि हम 1000 रुपया कमा भी रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं, गरीब हैं। एक पैसा कमाने वाला व्यक्ति कैसे अमीर है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। आप जब बचपन में पैदा हुए होंगे, थोड़ा सा जिसको जानते होंगे बनिया टाइप का आदमी होगा। बनिया टाइप का मतलब बियादरी से नहीं है, धंधे से उसकी। जो बनिया टाइप का आदमी होगा, आप उसको देखे होंगे, उस साइकिल से आपके सामने चलने में सक्षम नहीं रहा होगा। धीरे धीरे साइकिल से चलते चलते उस बिजनेस को अपने स्टार्ट किया होगा, और आपके सामने आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, लेकिन वो फॉर्च्यूनर से चलने की क्षमता उसके पास हो गई। ये दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास उदाहरण देखिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा। जब वो शुरुआत किया होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो 2 पुड़िया मसाला ले आए थे, 4 टिकुटका लिए घर में टांगे थे। बनिया गलत कह रहा हूँ तो आप बताइएगा। क्यों कर रहा है? वो जानता है, उसका खानदानी बिजनेस है कि आज मैं 10 पैसे पे काम कर रहा हूँ और आप 1000 रुपये पे काम कर रहे हैं। 1000 रुपये कमाने वाला 1000 पे ही रह जाएगा, 10 पैसा कमाने वाला 10,000 पे पहुँच जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण के लिए आप समझें, भैया फ़ोन जरूरी नहीं है, 2 मिनट सुन लेना है। जैसे आप मानिए कि बचपन से हम लोग देखते आए हैं, एक बिस्किट का नाम है पार्ले जी, है ना, देखते हैं ना भैया। आज मार्केट में 2 रुपये का भी पैकेट है। आप सोचिए कि 2 रुपये के पैकेट में कंपनी क्या कमाती होगी यार, क्या बिजनेस करती होगी 2 रुपये का? आज तो अस्तित्व ही नहीं है ना। 2 रुपये कोई मायने नहीं रखता, कैसे आता होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, बड़ी कंपनियों को, एजेंसियों को होते हुए, होलसेलर से होते हुए हम तक पहुँचता है तमाम प्रोसेस है उसके। वो 2 रुपये का पैकेट जो है उस कंपनी के मालिक के लिए और बीच के जो बिचौलिए हैं उनके लिए कितना वरदान साबित हो रहा है, आपको वो भी दिखाना चाहते हैं। मैं ये सभी लोग जानते हैं कि इस देश की आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़ है। 50 करोड़ ऐसे हैं मान लीजिए कि जो नहीं खाते होंगे। भाई 1 करोड़ तो खाते हैं पार्ले जी, छोटा सा 2 रुपये का पैकेट है। मान लीजिए कि उसको पैकेट बनाने में, प्रोडक्ट तैयार करने में 1.5 रुपया खर्चा आता होगा, या 1 रुपया 60 रुपया आता होगा, पैसा आता होगा, 1 रुपया 80 पैसा आता होगा, है ना, ऐसे करके आता है। तो भाई गाड़ी खर्चा, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, होलसेलर वगैरह होते हुए जब हम आप तक पहुँचता है तो उसमें भी बीच के बिचौलिए 1-1 पैसा अगर लेते होंगे, 1-1 पैसा, 1-1 पैसा का मतलब कि 1-1 पैसा अगर 100 करोड़ में आप बांट दीजिए, 1-1 पैसा 100 करोड़,
आप समझिए कि एक पैसे के कारण जब 100 पैसा बनते तो रुपए में बदल जाता है। भाई वही 100 करोड़ अगर हम रुपए में बदलेंगे तो 1 करोड़ में परिवर्तन हो जाएगा। एक पैसे से, एक पैसे से 1 करोड़ में परिवर्तन, और एक दिन की इनकम की बात कर रहे हैं, सिर्फ छोटे पैकेट की। भाई कंपनी अगर 1 पैसा कमाया तो बीच वाले भी तो 1 पैसा कमाए होंगे। इसमें काम करने वाले समझिए 1000 कमाने वाला गरीब क्यों है और 1 पैसा कमाने वाला अमीर क्यों है? क्योंकि इसके साथ करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लगे हैं, और आप अकेले काम कर रहे हैं। इसलिए हम आप वहाँ के वही हैं, और जो लोग इस मिशन से काम किए हैं वो आज कहाँ पहुँच गए। तो काश आने वाला समय बातें बहुत